हेलो हाय, मैं माजिद निजामी आप सबका फिर स्वागत करता हूं मुद्दा कुर्सी के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन अपने अब आखिरी दिनों चरणों की तरफ बढ़ रहा है। मेरी पूरी टीम जेनजी आज पहुंची है, जिस घर में पहुंची है, जिस प्रभाग में पहुंची है। ये प्रभाग पहले वार्ड नंबर 17 हुआ करता था, अब ये प्रभाग नंबर 4 है। और इस प्रभाग का सब जो एरिया में हम बैठे हैं, ये एरिया है न्यू नंदावन कॉलोनी। इस बार जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक फीमेल है, बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर है, इनके हस्बैंड लेक्चरर है। इनका नाम पूरा प्रभाग बहुत खूब ही जानता है। उनके हस्बैंड का जो नाम है वो बाय प्रोफेशन लेक्चरर होने की वजह से उनको सब सर बोल के पुकारते हैं, मिस्टर सुनील मगरे सर। मैम का नाम है डॉक्टर मिसेस डॉक्टर चारुलता मगरे। ये प्रभाग जो है महिला के जैसे पैनल वोटिंग हो चुकी है, पैनल वोटिंग होने जा रही है, और ये वो जो वार्ड है ये महिला वार्ड है। और महिला होने की वजह से मैम इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है अजीत दादा पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। तो बेशक आप लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, प्रभाग के क्वेश्चंस हैं हमारे पास आए हुए जब हमने यहाँ का सर्वे किया। तो ऐसे आपके सवालों के साथ मैम से उनके जवाब मांगते हैं। इस सबसे आगे बढ़ने से पहले मैम से उनका इंट्रोडक्शन उन्हीं की जबान में जानते हैं कि मैम कौन है, किस पार्टी से पार्टिसिपेट कर रही है और ये इरादा कैसे हुआ। तो आइए चलते हैं डॉक्टर मैम के पास और उनसे बात शुरू करते हैं। सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मैम से क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं जो आपकी प्रभाग के सवाल है। मैम सबसे बढ़ने से पहले मेरा पहला सवाल कि आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि आप कौन हैं और किस पार्टी से लड़ रहे हैं और क्या विचारधारा है। जय भीम, नमस्कार। मी डॉक्टर चारुलता सुनील मगरे। या वर्षी महानगरपालिकेच्या निवडणुका होत आहेत, ज्याच्यामध्ये प्रभाग क्रमांक 4 मधून आपला हा वॉर्ड महिला आरक्षित झाल्या कारणाने मी यावेळेस राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गट या गटाकडून मी उभी आहे। जैसे कि आप इलेक्शन की तैयारी पूरी चल रही है, इलेक्शन बड़ा बिजी चल रहा है, आपके लास्ट 2 दिन बचे हुए। माझ्याकडे बघा ना, एक थोडं महिला आलेल्या आहेत बाहेर, तुम्हाला जावं लागेल। क्या हुआ, मतलब इतना सडनली आप बीच में? थोड़े लेडीज आए हैं बाहर। अच्छा मैम की उनके साथ में मीटिंग थी। अच्छा, बट वो बहुत काफी टाइम से वेट कर रहे, तो मैम को थोड़ी देर जाना पड़ेगा। ठीक है। मेरे व्यूअर्स जो जानते हैं, जैसे कि इलेक्शन के आखिरी 2 दिन बचे हैं, कार्यकाल कम हो रहा है, तो हम भी मैम से जाएंगे कि आपके जो महिला और अधिकारी आए मिलने जाइए। हा सॉरी, पार्टीचा प्रचार असल्या कारणाने ओके. माझा मुलगा माझ्या बद्दलचे विचार तुमच्यापर्यंत पोहोचवे। ओके ओके, कोई नहीं। तो जैसे कि मैम को कुछ अर्जेंट काम आ गया है और उनको जाना पड़ रहा है, पर मैम की जो विचारधारा है, मैम ने जैसा कहा कि उनके जो बेटे हैं उनसे हम कंटिन्यू करते हैं, जो सवाल है इस प्रभाग के उनसे जानते हैं। माँ के विचार अक्सर बेटों के विचार एक साथ ही होते हैं। थोड़ी देर वेट करते हैं। मैम के जो बेटे हैं वो हमारे सामने बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं और वो आ रहे हैं। सो हेलो वंस अगेन। मुद्दा कुर्सी का एक ब्रेक के बीच में जो आपने देखा कि मैम अपने साथ बैठे थे, मैम से बात शुरू हुई थी, मैम ने उनको इंट्रोडक्शन दिया और सडनली उनके लिए मिलने के लिए कुछ मेहमान आ गए हैं और हमें मैम से अलविदा लेना पड़ा। मैम के बदले उनके 2 यंग बेटे हैं जो अब अपने उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सौरभ एंड साहिल, मैं दोनों से वेलकम करता हूं मुद्दा कुर्सी के ये पॉडकास्ट में। आपकी मॉम की तरफ से आप दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें। प्रभाग भी जानती है, इनकी मॉम इस प्रभाग से कैंडिडेट है राष्ट्रवादी कांग्रेस से। साहिल, मैं जानना चाहूंगा कि जो अभी चीज हुई, मैम को जाना पड़ा, ठीक है, वो कुछ मीटिंग्स के बोले थे, तो जरा हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन कर देंगे आपके क्या हुआ। सबसे पहले मैं आपकी माफी चाहता हूँ। कुछ पार्टीज के कार्यकर्ता आए थे और पार्टीज लीडर आए थे। आज जैसे कि आपको पता है कि 2 ही दिन बाकी है इलेक्शन के लिए, वोटिंग के लिए, तो हमारे लिए मीटिंग्स करना और लोगों से बात करना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने के कारण की वजह से ये मेरी मम्मी बीच में से जाना पड़ा उनसे, वो कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए। ओके ओके, तो मैं आपके व्यूअर्स के दिल से माफी मांगता हूँ कि हम आपका कैंडिडेट आपसे बात नहीं करने पाए। उनके बिहाफ से मैं और मेरा भाई आपके सामने हमारे कुछ मुद्दे, हमारी थिंकिंग, ये प्रभाग के बारे में हमारा क्या विजन है, हमारे पिताजी से जो हमको सीख मिली है, ये सब आपके सामने आपके सामने रखना चाहेंगे। ठीक है। तो ये सुने आपने साहिल की बात। साहिल जी, जैसे कि आपकी मॉम पार्टिसिपेट कर रही है, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि ये प्रभाग कौन सा है और ये प्रभाग कितना बड़ा है और आपका चिन्ह क्या है। हाँ जी, ये प्रभाग क्रमांक 4 है। ठीक है। और ये प्रभाग इतना बड़ा है कि यहाँ की वोटिंग है 42,000। ओके।
मिल कॉर्नर के बारापुल्ला गेट से जो ये प्रभाग स्टार्ट होता है, तो ये फरीदाबाद के टी पॉइंट तक ये प्रभाग इतना बड़ा है। ओके, 41,000 वोटिंग है। पहले ये प्रभाग जो था ये वार्ड में था, अच्छा। अब ये प्रभाग हो चुका है, एक पैनल बन चुका है। आप राष्ट्रवादी के पैनल से लड़ रहे हो। इस बार जनता को 4 वोट डालने का फैसला करना है। क्या आप जैसा रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इस बार, आपकी इस प्रभाग के लोगों को समझने की और प्रभाग में क्या प्रॉब्लम्स है इसको जानने की एक तैयारी हो चुकी है पूरी? हम पिछले 25 साल से इस प्रभाग में काम कर रहे हैं। ओके मेरे पिताजी भी इस प्रभाग के पहले नगर सेवक रह चुके हैं। ओके। उसके बाद कई दिनों तक हम लोगों के कांटेक्ट में रहे। मतलब लोगों की समस्या हो या कुछ भी हो, हम लोगों तक जाने तक, मतलब लोगों में जाकर उनके समस्या जान कर लेते, उनका अच्छा। प्रॉब्लम सुन के लेते। मतलब लोग हमारे पास प्रॉब्लम लेके आते तो उसका हम, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे एजुकेशन का हो, रोड का हो, या ड्रेनेज का हो, या स्ट्रीट लाइट का हो, वो सभी प्रॉब्लम हम हमारी तरफ से तो सॉल्व करने का पूरा प्रयत्न ही करते रहते हैं। ओके, तो मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि आपको क्या लगता है कि आप दोनों यंगस्टर्स हैं Yes. और आज की जनता भी यंगस्टर्स से ज्यादा कनेक्ट होती है, ठीक है? मॉम भी आपकी डॉक्टर है, Yes. जी, डैड लेक्चरर है, लेक्चर है जी। आप एक एजुकेटेड फैमिली से आती है। उस सवाल पे आने से पहले मैं आप दोनों में से जो भी बेहतर बोल पाए कि ये प्रभाग में सबसे बड़े बड़े मुद्दे क्या है? ये प्रभाग में सबसे बड़े मुद्दे हैं रोड, ओके। ड्रेनेज और पानी। जी, हमारे खुद के घर पे ही 10 दिन बाद पानी आता है। वो तो पूरे शहर का पूरे प्रॉब्लम है। शहर का ही प्रॉब्लम है। अपने शहर के पास ही जायकवाड़ी जी धरण, जी जी। वो धरण अपने मतलब ऐसे थोड़े ही दूर है। हम्म तो अगर आपने कोई ये प्रॉब्लम है तो लोगों का कैसे होगा? हम्म। तो जैसे कि आपने बताया कि पानी का एक मुद्दा तो पूरे शहर का है, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी के अलावा आपको क्या लगता है कि प्रभाग में क्या इश्यू सॉल्व होने चाहिए? तो प्रभाग में इश्यूज ऐसे है bro, कि एजुकेटेड बच्चे हैं, यहाँ पर लाइब्रेरी नहीं है, ओके जो यंगस्टर है उनके लिए खेलने के लिए प्रॉपर मैदान नहीं है, ओके। या जिम नहीं है। वाईफाई के आप दूसरे प्रभाग में देखेंगे तो फ्री वाईफाई, ओके। ये प्रभाग ऐसा है कि यहाँ पे वाईफाई की सुविधा भी नहीं है फ्री स्टूडेंट अच्छा। के लिए। और एक ऐसा है कि ये दिस इज द मोस्ट एजुकेटेड प्रभाग, यहाँ पे Yes. बहुत ज्यादा लोग एजुकेटेड है। और ये बेसिक चीजें है, जैसे वाईफाई लीजिए, ग्राउंड लीजिए, जिम लीजिए। जो महानगर पालिका के तरफ से अगर हमारी माँ चुनकर आती है तो हम लोग ये ट्राई करेंगे कि ये प्रभाग में हम वाईफाई फ्री दे सके। ओके। मीन्स मिनिमम जो बच्चे जिनके ऑनलाइन क्लासेस होते हैं या जो चाहते हैं कि वो ऑनलाइन कुछ सीख सके, Okay. कुछ कर सके, तो उनके लिए ये ज्यादा यूजफुल होगा। क्या बात है। तो जैसे कि आपने बताया यहाँ के मुद्दों के, आप जो विजन क्योंकि एज अ यूथ आप सोच रहे हो, जी, तो यहाँ का वाईफाई का इशू बताया आपने कि यहाँ पर वाईफाई इंटरनेट का आपने इंटरनेट बताया कि का, वाईफाई नहीं है, फ्री वाईफाई नहीं है। और तकरीबन ये प्रभाग को मैं भी अच्छे से जानता हूँ, यहाँ पर काफी लोग लेक्चरर्स है, जी, प्रोफेसर है। डॉक्टर एक्चुअली में हमारे नंदन कॉलोनी को एक नए नाम से भी हाँ, जाना जाता है जी। कि डॉक्टर्स एंड लेक्चरर्स की सोसाइटी है। सोसाइटी, एग्जैक्टली। अब इसके अंदर एक सवाल खड़े होता है कि 11 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, आप दोनों यंग हैं, यस इसमें यंग वोटर्स की तादाद बहुत बड़ी है। यस। तो ये जो ब्रिज है बीच में, पुराने और नए बच्चों के अंदर वोटिंग का जो ब्रिज बना हुआ है, इसको आप दोनों ने मिलकर कैसे कनेक्ट किया कि वोटिंग के लिए इंस्पायर किया और यंग ने वोट डाल के आपके घर को चुनना चाहिए? 18 18 से लेकर 35 तक एज के जो युवा है, जी जी। वो दोनों से हम दोनों कनेक्टेड है। ओके 35 से लेकर जो आगे के, वो सबसे पिताजी कनेक्टेड है हमारे। ओके। तो जैसे कि आपने बताया कि आप सब यंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और आपकी मॉम जो है वो 35 अबव से, Yes. जी, मतलब एक टीम में काम कर रहे यस हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि जैसे कि आप यंग से मिले यस और इस बार वोटर भी यंग है सबसे ज्यादा, Yes. एक पूरा परसेंटेज यंग का yes. वोटर से, आपको क्या यंग में आपको क्या कंप्लेंट्स बताई प्रभाग में से, मैं जानना चाहूंगा। जी। ये यंगस्टर का क्या हो गया है कि मोस्टली आज तक ये इलेक्शंस हिंदू, मुसलमान, ओके। दलित और ये कास्टिज्म पे ही लड़ा गया है। आज का यंगस्टर जो है वो ये नहीं चाहता कि आप कास्टिज्म पे लड़े, ओके। वो चाहता है कि आप डेवलपमेंट की बात करें, आप सही है। हमारे लिए क्या करेंगे वो बात की। सही है। बेरोजगारी जो इतनी बढ़ चुकी है, अब उसके ऊपर बात करें। अच्छा, प्रभाग का नगर सेवक बस रास्ते, नाले ये सब साफ करने के लिए, बट आप एक एजुकेशन के लिए आप क्या करेंगे, हमको रोजगार देने के लिए आप क्या करेंगे? आप नगर सेवक बने, आपका नगर सेवक बनने से
हम हमारा रोजगार पे और इस पे क्या फायदा होगा। तो यंगस्टर के कुछ मीन्स जो हम घूम रहे हम दोनों जी जी यंगस्टर्स से हमारे सवाल और ये कुछ अलग ही आ रहे। ओके दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप कौन से पार्टी से क्या कास्ट से हो किस से बिलोंग करते हो। और वो लोग हमें ये बता रहे कि हमें कास्ट के दम पे या कास्ट के डिपेंड रह के वोटिंग नहीं करना है। ओके आप जो मुद्दे लेकर आए हैं वो हमें इम्प्रेस कर रहे। ओके वो मुद्दों पे हम आप पर भरोसा करके हम आपके आपके मम्मी को वोट देने के लिए मीन्स हम प्रेरित हो रहे। क्या बात है। अगर मैं पूछूं आप दोनों में से आप दोनों को कि इस बार आपके मॉम के और आपकी पूरी टीम के विजन क्या है इस प्रभाग के लिए? पूरे प्रभाग का डेवलपमेंट, ओके पूरे प्रभाग में महिला का जो सुरक्षा है वो, और हमारे प्रभाग को एक ड्रग मुक्त प्रभाग करना है। क्या सबसे बात। बड़ा हमारा विजन वही है। बहुत बड़ी बात। आजकल के जो युवा पीढ़ी है, मतलब 15 से लेकर तो 30-35 तक के एज तक के जो बच्चे हैं वो सब ड्रग, आपको तो पता जी है जी जी ड्रग्स या कुछ भी हो, सिगरेट हो। में हमारा ये विजन है कि इन सबको उसमें से निकाल कर एक पढ़ाई की तरफ उनको कैसे मोड़ा जाए। जैसे कि कैंप लिए जी, जा जी, सकते, जी। मोटिवेशनल प्रोग्राम्स लिए जा सकते, बड़े बड़े स्पीकर्स लाकर। जी जी वैसे हमारा विजन। बहुत अच्छी बात की कि आपने एजुकेशन की बात हाँ। की, कैंप्स की बात की। नशा तो एक बहुत बड़ा हाँ, इशू चल जी। रहा है। जैसे कि प्रभाग प्रोफेसर और लेक्चरर्स का प्रभाग है और ज्यादातर यहाँ पर जो रेसिडेंट्स है वो सब यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है, कुछ घाटी हॉस्पिटल से कनेक्टेड है। जैसे कि प्रभाग के अंदर शांतिपुरा भी आता है, प्रभुनंदन कॉलोनी भी आती है, चांदमारी भी। ये पूरा जो पैनल है और ये प्रभाग जो है ये हिंदू मुस्लिम दलित क्रिश्चियन सबका मिला जुला प्रभाग है। तो आपने यूनिटी इन डाइवर्सिटी के विजन को कैसा मजबूत करने का सोचा? जी हमारे पिताजी इस क्षेत्र में 25 साल से काम कर रहे हैं। ओके। जो विचारधारा से वो प्रेरित हुए माननीय अजित दादा पवार, इनके जो सेक्युलर विचारधारा है, ओके। इस विचारधारा को हम आगे लेके हमारे पिताजी ने जो ये पैनल तैयार किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि ओपन कैंडिडेट है। ओके ओपन समाज मराठा समाज के हमारे सोमदेव पाटिल जी है। ओके हमारे एसटी समाज से यूसुफ खान साहब को हमने वो ये दिए। जी एससी में महिला से हमारी माँ खड़ी है जी और ओबीसी महिला से मनीषा तुपेताई जी तुपेताई। तो हमने हमारे पिताजी ने ये प्रॉपर कैलकुलेशन मीन्स क्या कहते हो आप, कनेक्शन रखा कि सब समाज का एक रेशो, सब समाज को एक प्रतिनिधित्व देने का जो उन्होंने ट्राई किया है। एक सेक्युलर विचारधारा को सामने रख के हमने ये पैनल तैयार किया। क्या बात है। जैसे कि आपने बताया कि आप सब समाज को लेकर चलना चाह रहे हैं, इसलिए आपने पैनल डिसाइड किया। मैं आप दोनों यंगस्टर्स से जानना चाहूंगा, आपको कितना भरोसा है कि पैनल बहुत मजबूत है? ये पैनल बहुत मजबूत है। इसका कारण ऐसे है कि हमने आप कोई और पैनल देखिए, यही प्रभाग के जी जी उनको कैंडिडेट मिले नहीं। Okay. लास्ट द मोमेंट वो लोग जो मिले उनको पकड़ के टिकट दिए। हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये पहली पार्टी है, जब युति की बात चालू थी जी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपनी कैंडिडेट की फर्स्ट लिस्ट डिक्लेयर की। तो हम लोग हमारी तैयारी, हमारे पैनल की तैयारी पहले से ही करके बैठे थे। हम लोग ये नहीं देखे कि बाबा लास्ट मोमेंट पे कौन आ रहा है अपने साथ, कौन से समाज का है क्या है, ये सब देखे बगैर हम हमारा पैनल प्रॉपर तैयार करके लोगों के सामने जाके हमारे पैनल का हर एक कैंडिडेट्स लोगों तक जा चुका है आज के टाइम पर, और 2 दिन बाकी है। बहुत सारा टाइम पूरा सर्वे कर चुके हैं, पूरा सर्वे करके ये पैनल तैयार करा है। आपने एजुकेशन की बात की, हेल्थ की बात की, तो मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आपके प्रभाग में गवर्नमेंट क्लिनिक्स है, इसको लेकर आपकी क्या विचारधारा है कि इसके अंदर क्या कौन सी सर्विसेज है और कौन सी सर्विस आप लाने वाले हैं? मेरे मतलब हमारे प्रभाग में सिर्फ 2 ही क्लिनिक्स है। ओके। और हमारे लिए पूरा प्रभाग मैटर करता है। मतलब आप अगर दरगाह साइड जाएंगे तो वहां पे भी बहुत मतलब रास्ते, जी रोड तो छोड़ो, हॉस्पिटल ही दूर की बात है। वहां के रोड ही ठीक नहीं है तो हॉस्पिटल और क्लिनिक वहां तक पहुंचेगा कैसे? सही वहां बात है। तक अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी आई तो इंसान आएगा कैसे हॉस्पिटल तक? वही सबसे बड़ा इश्यू है। अभी जब से हमारा स्टडी चालू है प्रभाग, मतलब इलेक्शन होने के मतलब हम जीते या ना जीते उसके पहले हमने दरगाह साइड का जो रोड है इधर हमने मतलब वो जो रोड था उसको लेवल किया। अच्छा, आपने किया मतलब जाकर? सामने जाकर खुद लेवल किया है वो। ओके। मतलब हमने वेट नहीं किया कि अभी इलेक्शन होंगे
हम चुन के आएंगे, फिर अपन सोचेंगे ये रोड कैसा होगा, यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज कैसे आएगी। लोगों का अच्छा करने की हमारी जो धारणा है वो धारणा के थ्रू ही हमने ये सब किया। क्या बात, आपने मेंशन किया दरगाह का जो आप बता रहे हो, तो दरगाह चौक का एक बहुत बड़ा इशू भी है। हाँ। आपसे जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे यहाँ हाँ। पर, तो कुछ महिलाएं यहाँ पर हाँ। बैठी थी, उन्होंने बताया कि दरगाह का एक इशू चल रहा है कि वो डंपिंग Yes, डंपिंग यार्ड का। तो मैं आप दोनों से विचारधारा जानना चाहूंगा कि डंपिंग ग्राउंड का इशू क्या चल रहा है। डंपिंग ग्राउंड का इशू ऐसा है कि वहां के लोगों को वो डंपिंग यार्ड की वजह से जो तकलीफ हो रही है, मीन्स हम लोग जितना घूम रहे हैं ये प्रभाग में, ओके। कुछ महिला आप जो अभी ये करे बताए, कुछ महिला आए थे, उनके भी वही कंप्लेंट थी अच्छा। कि डंपिंग यार्ड रहने के वजह से जो दुर्गंध रहती है या वो जो बच्चे वहां पर खेलते हैं, जो बीमारियां हो रहे, तो हम लोग कुछ झूठे आश्वासन नहीं दे रहे कि भाई हम आए तो हम वो डंपिंग यार्ड हटाएंगे या कुछ, बट हम लोग ये ट्राई करेंगे कि ये सब तकलीफें जितना हमारे से पॉसिबल हो सके हम उतना कम करने की उनसे कोशिश करें। ओके। और मैं जो बात आप दरगाह की करें, आपने अभी से हॉस्पिटल की बात करें, तो बात ये हॉस्पिटल के और स्कूल तक भी है कि हमको स्कूल भी डेवलप करना है। सही बात जैसे आप महानगर पालिका के स्कूल देखिए, काफी स्कूल, अब प्राइवेट स्कूल देखिए वो बहुत ज्यादा डेवलप है, जैसे स्मार्ट हो गए हैं, ये हो गए, एज कंपेयर टू प्राइवेट। आप महानगर पालिका के स्कूल वो लेवल के डेवलपमेंट तक नहीं पहुंचे। जी। तो फॉर एग्जाम्पल मीन्स अगर आपने साथ दी, आपका आशीर्वाद भी रहा और हमारे चारों उम्मीदवार चुन के आए, तो हम ये प्रभाग के सारे महानगर पालिका के स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो स्मार्ट क्लास करने के 100% गारंटी देते। क्या बात है, आप ऑन कैमरा गारंटी कर रही है? ऑन कैमरा ये चीज की गारंटी दे रही। क्या बात है। कैसे लोग आएंगे, आपको आपके हमारे प्रभाग के लोगों को एक बताएंगे कि हम यह हटा देंगे, वो हटा देंगे, तो हम लोग कुछ झूठ बोल के तो आपके बीच में आना नहीं चाहते। जो कुछ है वो एक जेन्युइन सच बात करके ही आपसे आपकी वोट मांगेंगे। एक बात हम बताना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम महानगर पालिका के स्कूल स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट करेंगे, ये आपको पता नहीं होगा कि यहाँ पे एक स्टडी सेंटर वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं। अच्छा। ठीक है, अगर मैं साहिल मगरे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर हमें आपने एक मौका दिया तो हम यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो नीडी बच्चे हैं, जिन्हें सीखने के लिए, जिन्हें जिंदगी में कुछ करना है सीख के, हम उनके लिए एक फ्री स्टडी सेंटर डेवलप करेंगे, जहाँ जाके वो उनका फ्यूचर एक बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। तो जैसे कि आप बता रहे हो स्टडी सेंटर प्रभाग में आएगा जी, तो ये वार्ड वाइज बनेगा या सिर्फ पूरे प्रभाग वाइज? नॉट वार्ड वाइज, वार्ड वाइज का हम विचार ही नहीं कर रहे। अच्छा। हम लोग प्रभाग वाइज का ही विचार कर रहे। वार्ड वाइज का विचार जब ये वार्ड था तब की बात रहती थी। आज ये प्रभाग है, प्रभाग में से इतना बड़ा है कि आप मीन्स 4-5 वार्ड है इसमें। जी बिल्कुल। और हमारे चारों भी उम्मीदवार है, ये प्रभाग का ही विचार कर रहे, इसमें वार्ड का कुछ भी नहीं है। तो इसी से जुड़ा एक सवाल है कि ये प्रभाग होगा, आप जीत के आ जाएंगे जी, ठीक है, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप जीत के आए, जो आपकी तैयारी है। इसका ऑफिस का रहेगा कि जो लोग आपसे मिल सकते फिर आके प्रभाग वाले? जैसे कि मैंने आपको सबको बताया कि हम दोनों भाई रात में 3 बजे तक लोगों के समस्या जो है, मतलब चाहे घाटी हो या पुलिस स्टेशन हो, हम दोनों भाई लोगों के लिए हमेशा रहे हैं, लोगों में ही रहे। और आपने अभी कहा कि आपको ऑफिस का है, मेरा घर के दरवाजे लोगों के लिए हमेशा ही खुले हैं। पर जैसे ही हमारे चारों कैंडिडेट अगर चुनकर आते हैं, ओके, तो ये प्रभाग में सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा ऑफिस हम जल्द ही खोलेंगे। क्या बात है। तो जैसे कि अक्सर क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि जीत के आए बाद ऑफिस का रहेगा, लोग कहाँ कनेक्ट हो पाएंगे। आपने घर का बताया, ऑफिस एक जगह होती है जहाँ पर सभी प्रभाग की पढ़ाई गौ है, दरगाह चौक है, सब कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे। मेरा अगला सवाल इससे बनता है कि जैसे कि आपकी मॉम इस बार इलेक्शन लड़ रही है, एक वुमेन है, तो आप भी यंगस्टर्स है, आज हम सब इक्वलिटी को बिलीव करते हैं, और तो वुमेन एम्पावरमेंट को लेते हुए क्या विजन के साथ इस बार आप प्रभाग में आप क्या सुविधा रखने वाले हैं स्पेशली वुमेन्स के लिए? माजिद भाई, जैसे कि आप जानती हो, मेरी मॉम खुद एक डॉक्टर है, मेरे घर में सब वेल एजुकेटेड है, और हमारा जो कॉलेज है सिद्धार्थ कॉलेज, वहां पर 90% लड़कियों को हम फ्री में एजुकेशन देते हैं। क्या बात है। मतलब सिर्फ 500 रुपीज में हम उनका एडमिशन करते हैं, वो गर्ल्स का, और उनको अपन अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। क्या बात है। तो सभी समाज की बच्चे आपके पास? सभी समाज के।
ज्यादातर SC कास्ट के जो गर्ल्स है वो ज्यादा है अपने पास, Okay. बैकवर्ड क्लासेस के जो गर्ल्स है वो ज्यादा है। क्या बात है, मतलब आप ऑलरेडी एक कॉलेज रन कर रहे हैं, सिद्धार्थ जी, कॉलेज। जी। तो मेरे को उस पर ज्यादा तो मैं पूछना नहीं, जब आप कॉलेज रन करते तो आपको हाँ। मालूम है एजुकेशन में कितनी Yes, प्रॉब्लम्स जी। आती है, ये होती है। तो वहां पर जो आप लड़कियां पढ़ रही है, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि प्रभाग के अंदर एक इसी से कनेक्टेड एक मुद्दा है कि एजुकेशन तो आपको Yes. पता है कि क्या प्रॉब्लम्स है और आप सॉल्व करने की बात कर रहे हो। प्रभाग बड़ा है, इसके अंदर सब एजुकेटेड लोग हैं, कुछ यंग बच्चे हैं जो एजुकेटेड है, डिग्री होल्डर है, पर उनको जॉब्स नहीं लग रहे हैं। जॉब नहीं है। तो प्रभाग के यंग यूथ के लिए आप क्या सुविधा देने वाले हैं इनकी जॉब्स के लिए? माजिद भाई, हमारा कॉलेज है और हम कॉलेज में ये जॉब फेयर का करते ही रहते हैं। ओके। हम दोनों भी ये ट्राई कर रहे हैं कि अब ये कॉलेज के लिए लिमिटेड ना करके ये पूरे प्रभाग के यंग बच्चों के तक ये चीज जानी चाहिए। ओके। और पुणे, बेंगलोर, मुंबई, इन कुछ कंपनियों से हमारा टाइप ऑलरेडी हो चुका है। ओके। इसके पहले भी हम लोग काफी बच्चों को जॉब को लगा चुके हैं। अच्छा। आने वाले कुछ सालों में आप भी देखेंगे कि इस प्रभाग में यंगस्टर आपको बेरोजगार नहीं दिखेंगे। ओके। हम लोग हर 6 महीने के बाद जॉब फेयर के कुछ कैंप्स रखेंगे, अच्छा। जिसमें आने वाले ये सालों में यहाँ प्रभाग के 90% बच्चे जॉब कर पाए। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बोली कि अभी हमारे शहर का अगर सबसे बड़ा पानी के बाद मुद्दा है तो वो बेरोजगारी का मुद्दा बेरोजगारी का है। है। अब बेरोजगारी की वजह से ही कुछ बच्चे गलत राहों पर डिप्रेशन का शिकार हो जी। रहे हैं, बहुत सारी बच्चे, क्योंकि अक्सर हमारे प्रभाग के रहने दो या शहर के लोग रहने दो, ये सब पढ़ने लिखने के लिए या फिर हायर स्टडीज के लिए पूना, बेंगलोर और जॉब के लिए भी वहीं चले जाते हैं। अगर आप ये सहूलियत यहाँ दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। साहिल भाई, सौरभ भाई, आपने अपने सब बातें की, यहाँ एक प्लेग्राउंड का एक बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर आप लोग क्या करने वाले हैं? माजिद भाई, आपने बहुत सही एक मुद्दा उठाया है, जिसके ऊपर हम दोनों भी बहुत बार सोचते हैं कि अपने पास मतलब कॉरपोरेशन के एरिया में पुराने जो ग्राउंड्स है वो अभी फिलहाल मेंटेनेंस पे आए। ओके। तो हमारा ये विजन है कि अगर हमारे चारों कैंडिडेट चुन के आते तो हम ये जो कॉर्पोरेशन की जो जगह है उसको अच्छे से डेवलप करेंगे, जहाँ पर एक वॉकिंग प्लाजा होगा, जहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए एक अच्छा गार्डन होगा, और जो पुलिस या मिलिट्री भर्ती के लिए जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर भी अच्छा कर सकते हैं। ऐसे हमारा दोनों का विजन है। मतलब जो बच्चे पुलिस भर्ती करते हैं हमारे पुलिस कॉलोनी भर्ती, से या फिर हाँ, पूरे प्रभाग से हाँ। जहाँ से भी करते हैं, तो उनके लिए आप एक ट्रेनिंग सेटअप करेंगे। यस, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इतने सारे विजन लेके चल रहे हैं, तो मैं ऐसे एक चीज जोड़ूंगा कि आपकी मॉम राष्ट्रवादी से कैंडिडेट है, तो क्या आप दोनों भी राष्ट्रवादी से कनेक्टेड है? हाँ, मैं खुद राष्ट्रवादी विद्यार्थी अच्छा। आघाड़ी का एक अध्यक्ष हूँ, ओके। छत्रपति संभाजीनगर का। हम्म। फुले शाहू अम्बेडकर इनकी विचारधारा लेकर, मतलब मेरे पिताजी से मुझे वो मिला है ओके। कि फुले शाहू अम्बेडकर की जो विचारधारा है, सेक्युलर जो विचारधारा है, अजीत दादा का जो विजन है सेक्युलर, मतलब हिंदू हो मुस्लिम हो सभी 18 पगड़ जाति को जो लेकर अजीत दादा चलते हैं, वो विजन से प्रेरित होकर मैं राष्ट्रवादी में पिछले 8-9 साल से काम कर रहा हूँ। क्या बात है, आप जैसे बता रहे हो कि आप राष्ट्रवादी के अंदर ज्वाइन हो बहुत सालों से, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको राष्ट्रवादी की कौन सी अच्छी बात पसंद आती है? जैसे कि आप जानती हो कि महाराष्ट्र में फिलहाल जो राजनीति चल रही है वो सिर्फ कास्टिज्म पर चल रही है। Okay. ये मराठा, ये ओबीसी, ये मुस्लिम, ये दलित, और ये कास्टिज्म के वजह से यूथ में उसका एक बैड इफेक्ट गिर रहा है। ओके। तो माननीय अजीत दादा पवार, इनका जो विजन है, इनका जो 18 पगड़ जाति को लेकर चलने का जो एक तरीका है, वो तरीके से प्रेरित होकर मैं राष्ट्रवादी विद्यार्थी में पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ। ओके। तो जैसे कि आपने बताया कि सब समाज को लेके चलने की राजनीति है, आपके भाई भी आपके साथ है, तो क्या इसी तरह की टीम आपके साथ है जो ये प्रभाग में वर्क करेंगी? यस माजिद भाई, हमारे पास 90% हमारी जो टीम है उनमें से आप देखेंगे कि कोई डॉक्टर है, कोई पीएचडी कर रहे हैं। ओके। सो ये वेल एजुकेटेड ग्रुप हम ये प्रभाग में लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यंग बच्चों का। ओके। जिसको देखकर जो यंग बच्चे वो प्रेरित हुए और ये कनेक्टेड होकर एक अजीत दादा का जो विजन है, ये जो वेल एजुकेटेड जो बच्चे हमारे साथ है, ये सब लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जिससे ये जो बच्चे हैं वो हमसे कनेक्टेड हो सके। सौरभ, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि
जब ये सब चीजें टिकट के फाइनल हुए, आपको टिकट मिला और आप इतने सालों से अजीत दादा से ज्वाइन हो, पार्टी से भी ज्वाइन हो, तो अजीत दादा का ये शहर को लेके, प्रभाग को लेके क्या विचारधारा है? अजित भाई, तुम्ही खूप चांगला मुद्दा उपस्थित केलाय की अजितदादांचं विजन या शहराबद्दल काय. तर मी आपल्या समोर अजितदादांचा हा जाहीरनामा आमच्या पक्षाचा वाचून दाखवतोय. याच्यात क्लिअरली लिहिलंय वेळ बदलाची. ओके, म्हणजे वेळ 25 बदलायची. वर्ष ज्यांनी या शहरावर ज्यांची सत्ता होती, ओके. ज्या महानगरपालिकेवर त्यांचा महापौर होता, त्यांनी या शहरासाठी काहीच नाही केलं. ओके. ते साधं लोकांना पाणी सुद्धा देऊ शकले नाही. तर आमच्या जाहीरनाम्यात हे सगळ्यात पहिला मुद्दा आहे, 24 तास पाणी पुरवठा. ओके. जर आमची सत्ता आली महानगरपालिकेत, तर सगळ्यात आधी आम्ही शहराला 24 तास पाणी पुरवठ्याचं आमचं विजन आहे. त्यानंतर अंतर्गत रस्ते व रुंदीकरण, वाहतूक सुधारणा. म्हणजे आपल्या शहरात सध्या ट्रॅफिकची खूप मोठी समस्या झाली आहे. हो. म्हणजे 7 नंतर तुम्ही जर जालना रोडला गेले तर तिथे ट्रॅफिक खूप जास्त होती, जेणे कारणाने 1-1, 1.5 तास ट्रॅफिक मध्ये लोकांना थांबावं लागते. त्यानंतर स्वच्छता व कचरा व्यवस्थापन, म्हणजे जे डम्पिंग ग्राउंड असेल, ते डम्पिंग ग्राउंडची जी दुर्गंधी आहे, त्याच्यामुळे अनेक लोक दर्गाजवळची आजारी पडतात. अनेक मुलांना आणि लहान त्रास होतोय त्या गोष्टीचा. शहर बस वाहतूक, म्हणजे सिटी बस जी आता म्हणजे खूप कमी सिटी बस आहे आपल्याकडे, तर त्याच्यात आम्ही जास्तीत जास्त भर करू त्या सिटी बसमध्ये. त्याच्यानंतर अतिक्रमणामुळे जी अतिक्रमण मोहीम जी चालू आहे, त्या मोहिमेमुळे ज्या लोकांचं नुकसान झाले, त्या लोकांचं पुनर्वसन करण्याचं आमचं एक विजन आहे. ओके. म्हणजे त्या लोकांचं, म्हणजे ते हॉकर्स लोक जे आहेत, ते हातावरच आहे त्यांचं सगळं काम. म्हणजे ते जर त्यांनी जर हातगाडी लावली तरच त्यांचं पोट चालू शकतं. तर आमचं असं विजन आहे की त्या हॉकर्ससाठी पण काहीतरी एक स्पेसिफिक जागा त्यांच्यासाठी फिक्स करून त्यांचा पोट पाणी व त्यांचा रोजगार देखील चालू राहिला. असं एक अजितदादांचा एक चांगला जाहीरनामा आम्ही या ठिकाणी शहरासाठी काल हे केलं. हे अजितदादांचा मॅनिफेस्टो आहे शहरासाठी, ते सौरभ आणि साहिलने मला दिलेलं आहे. तो viewers can go and read the manifesto and decide the things what they want to do and what changes they want to see in the city. Yes. ओके. तो इसमें जैसे विचारधारा है आणि तुम्ही खूप चांगलं मराठीमध्ये सांगितलं की हे व्यूवर्सला खूप आवडेल. हे जैसे कि आपने पूरी विचारधारा बताई, ये मैनिफेस्टो बताया, हमने पब्लिक को भी शो किया, ये मैनिफेस्टो है प्रभाग के लिए. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका पैनल जीतता है, आपकी पार्टी को बहुमत मिलती है और आपकी पार्टी का मेयर आता है या फिर मेयर नहीं भी आता है, आप अपने प्रभाग का 100 दिन में सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? इस शहर के लिए आने वाले 3 महीनों में सबसे पहला काम हम करने वाले कि घर घर में 24 घंटे पानी. 24 घंटे पानी. यस, ये हमारे मतलब हमारा जो जाहिरनामा है उसका सबसे पहला मुद्दा 24 तास पानी देने का ही. तो हम ये कोशिश करेंगे कि अगर हम मेजोरिटी में आते, अगर हमारा महापौर इस शहर को मिलता है, तो हमारा पहला ये काम होगा हमारे पार्टी की तरफ से कि इस शहर के लिए हम 24 घंटा पानी देंगे. क्या बात है. तो जैसे कि आपने ये वादा कर दिया, हमारे चैनल से कई व्यूवर्स इसको सुनेंगे, और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि अगर आप जीते और बहुमत से जीते, अब आप दोनों अपनी मॉम की तरफ से या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से, इस कैमरे की तरफ आपका प्रभाग है, इस शहर की जनता है, व्यूअर्स है जो हमें सुनते हैं, महाराष्ट्र के बाहर भी जनता हमें सुनती है, जो भी हमको प्रभाग के क्वेश्चंस मिले हमने आपसे पूछा, लास्ट फ्रेम आपका है, ये कैमरे की तरफ आपकी जनता है, आप उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपकी तरफ? नमस्कार प्रभागाचे सर्व बंधू आणि भगिनींनो, आम्ही आपणास विनंती करतोय की आमचे प्रभाग 4चे सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे उमेदवार, त्यांना आपले अमूल्य मत देऊन या प्रभागाच्या विकासासाठी आम्हाला एक संधी द्यावी, हीच आपल्यास नम्र विनंती.